मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की, पूरी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम हेमा धीमान है और मैं अम्बाला सिटी की रहने वाली हूँ। मेरी मम्मी का नाम कमलेश रानी है। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ। हमारे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी पहले। मतलब हमारे घर की छत ऐसी थी कि हमें डर भी लगता था कि कहीं अचानक बारिश के दिनों में गिर ना जाए। और बारिश के दिनों में इतनी कठिनाइयाँ होती थी कि बारिश का पानी मतलब बरामदे में खड़ा हो जाता था, कई बार छत भी टपकने लगती थी। और मैं और मेरी मम्मी के माइंड में हमेशा यही रहता कि बारिश के दिनों में कोई ना आए हमारे घर में। अगर आ भी रहा है तो ठीक है, वो 1-2 घंटे के लिए आए और ठीक है वो मिलके चला जाए। तो ऐसे ऐसे करते हमारा बहुत ज़्यादा मतलब टाइम बीतता गया। 12-13 सालों से हम अपने घर बनाने की मतलब तैयारी में थे कि आज हमारा घर बने, आज हमारा घर बने। हम हर टाइम अपने घर के लिए मतलब कुछ ना कुछ सेविंग करके रखते थे और सेविंग करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता था, वो मतलब वेस्ट जाती थी हमारी सारी सेविंग्स। बारिश के दिनों में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और जैसे कोई आंधी तूफान आता था हम तब भी डरते थे। 2 साल पहले 28 जुलाई को हमारी किचन की बारिश के दिनों में छत गिर गई थी। तो उस टाइम भी मतलब प्रभु की दया से है मेरी मम्मी मतलब बच गए हैं, वरना वो किचन की छत के नीचे आ जाती। अब मैं अपने घर में जैसे मैं जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ से अगर कोई आता था, मैं सोचती थी कि मेरे घर में कोई ना आए। मेरा फ्रेंड सर्कल को भी मैं किसी को भी मतलब नहीं बुलाती थी, पर मुझे अंदर ही अंदर इतना गिल्ट फील होता था कि कब हमारा घर बनेगा। जो हमारे आसपास के लोग थे, हमारे रिश्तेदार भी थे, मतलब पड़ोसी तो बाद में, पहले अपने ही बोलते थे कि तुम घर कब बनाओगे, छत गिर चुकी है तुम्हारी किचन की, तुम कब बनाओगे, तुम तो चलते जाते हो, पैसे मिले होंगे, अब बना लो घर, और कितना टाइम लगाओगे। मतलब छोटी छोटी बात में ताने ऐसे टोंट मतलब करते थे, सभी करते थे। और घर में सिर्फ अर्निंग वाली सिर्फ मैं ही थी। और हम 6-7 साल से हम प्रभु पे विश्वास करते हैं। 2-2.5 साल से हम कंचन मित्र मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और जब से मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ, प्रभु ने मेरी लाइफ में बहुत से गवाहियाँ तैयार की हैं। मेरे बहुत से काम ऐसे हैं जो नहीं भी बन रहे थे, वो भी सब बने हैं। मतलब इस घर को बनाने की आस मेरी मम्मी ने और हमने तो छोड़ ही दी थी कि हमारा कभी घर भी बनेगा। मतलब हमने इतना तक जोर लगाया, जो गवर्नमेंट मतलब बीपीएल वालों की हेल्प करती है या कुछ फॉर्म के हिसाब से पैसे देती है, रिपेयर के कुछ भी लगाओ, हमने हर एक तरह का जोर लगाया, हर एक की हमने सिफारिश भी लगवाई ताकि हमें पैसे मिल जाए गवर्नमेंट से और जिसका ब्याज वगैरह कम होता है भरने ना पड़े। तो उस चीज़ के लिए हमने बहुत ज़्यादा जोर लगाया। हमने पूरी कॉलोनी में से मतलब अगर 20 लोगों ने भरे हैं तो 20 लोगों में से 18 को मिल गए, 20 को मिल गए, पर हमें नहीं मिले। हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी मतलब हेल्प नहीं मिली। तब हम और ज़्यादा टूट गए कि सबको मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे, ऐसा क्या है। और हमारी हर एक कागज़ की कार्यवाही भी सारी पूरी होती थी। जैसे प्रभु के दास अपोस्टल अभिषेक जी वचनों के द्वारा हमें बताते थे कि हमें अपने बीज को बोना है, दशवांश को देना है। अपने बीजों को, अपने हदिये, अपनी भेंटें अपने हाथों में ले लो। अपनी टाइथ, अपनी ऑफरिंग, अपने सीड, अपनी भेंटें प्रभु के सम्मुख देने का और प्रभु का अपने पहले फलों के साथ आदर करने का। तो हम उनकी हर एक बात को बताई को वह फॉलो करती थी। एक दिन मम्मा अपोस्टल जी मेरे ड्रीम में आते हैं। मतलब मैं अपोस्टल जी से और मम्मा से बहुत सारी बातें कर रही हूँ ड्रीम में, और मम्मा ने मुझे ब्लेस किया। मम्मा ने मुझे बोला था आप ब्लेस हो। ड्रीम आने के 15-20 दिन बाद मम्मा मुझे अचानक मिलते हैं। वैसे ही अपोस्टल जी भी मिलते हैं और पास्टर आशीष जी भी मिलते हैं मुझे, और मैं उनको देख के पूरी शौक हो गई थी कि ये कैसे हो गया। ये तो मैंने ड्रीम में देखा था कि मम्मा मुझे मिलेंगे, अपोस्टल जी मुझे मिलेंगे। तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और मैं एक बार तो मेरी रोनी भी आई। तो जैसे जो सपना मतलब मैंने देखा था वही रियलिटी में ही मेरे साथ हुआ। मैंने मम्मा और के साथ 2-3 घंटे बिताए और जब मम्मा जाने लगे, मम्मा ने मतलब मम्मा के हाथ में जो था मम्मा ने एक बार नहीं देखा। मम्मा ने मुझे दिया और बोला बेटा तू ब्लेस है, तेरे को कभी फाइनेंशियली कभी कमी नहीं होगी। उसके 2 महीने बाद 25 जून 2023 को हमने अपना घर
बनाना स्टार्ट किया। जब हमारा घर जिस दिन स्टार्ट होना था बनना, उस दिन संडे का दिन था। हमारी सोच से परे घर तोड़ना स्टार्ट किया। तब भी शैतान ने हमारा घर मतलब रोकने की बहुत सारी कोशिश। जो हमारे घर पे काम कर रहे थे मजदूर, वो छत तोड़ रहे थे, तो वो छत के साथ ही नीचे आ गए। मतलब एक बार तो ऐसा लगा कि वो जो मजदूर काम कर रहा था कि उसकी डेथ हो गई है, और हम सारे डर गए। उस दिन मैं चर्च में मौजूद थी, मैं सेवा कर रही थी उस दिन चर्च में। वो अंकल बिल्कुल ठीक थे, सिर्फ उन्हें थोड़ी सी चोट आई थी कमर पे और पैर पे। और नेक्स्ट डे ही वो अंकल हमें बोलते हैं कि तुम्हारे घर में चर्च से टीम आई थी प्रेयर के लिए, तुम्हारे प्रभु ने मुझे बचाया, वरना मतलब वो बोलते वरना मेरी डेथ तो पक्की थी, जैसे मैं छत से गिरा। मतलब जैसे छोटी छोटी बातों में कुछ भी दिक्कत आना, तो हम हर टाइम चर्च के कॉल सेंटर से प्रेयर करवाते थे। वहाँ से प्रेयर होने के बाद मतलब जो काम रुका होता था, मतलब टाइम भी नहीं लगता था कि वो काम हमारा बनना स्टार्ट साथ के साथ हो जाता था। और जब हमने घर तैयार कर लिया, उसके बाद हमें लोग बोलते हैं तुम्हें पैसे मिल गए, तुमने घर इतना बड़ा बना लिया, तुम्हारे बस का तो था नहीं बनाना, तुम्हारे घर में तो कमाने वाला भी कोई इतना नहीं है, एक लड़की कमाती है। मतलब सब हैरान थे। तो हम लोगों को बोलते थे कि ये घर हमने नहीं बनाया, हमारे परमेश्वर ने बनाया है। और जब मैंने मतलब इस घर की नींव रखी, तो हमारे पास 1 लाख सवा लाख के बीच में हमारे पास पैसे थे। पर अगर आज मैंने इसका टोटल किया और मैं इसका टोटल करके बताऊं, तो ये आज तक इसकी जो हम लगा चुके हैं 5 से 5.5 लाख लग चुका है इस घर के ऊपर। और जैसे हमारे घर की छत मतलब बारिश के दिनों में टपकती थी, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर की जो छत होगी, जो प्रभु बनाएगा, वो वाटर प्रूफ सीमेंट की छत होगी। और हमारे ऊपर जैसे कोई लोन का कर्जा लगा लो या ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रभु की ओर से डिवाइन हेल्प पर मिले और हमारा घर बना। और जब हमने इस घर में शिफ्ट होना था, तो मुझे ड्रीम आता है कि मम्मा अपोस्टल जी और पास्टर जी फिर मेरे ड्रीम में आते हैं, और मतलब वो हमारे घर में अचानक आते हैं। मतलब मम्मा ने हमारे घर बैठे और हमारे घर को अनॉइंट किया। मतलब वही सेम चीज़ हमारे साथ हुई। कुछ टाइम के बाद अपोस्टल जी हमारे घर में आए, उन्होंने घर को अनॉइंट किया। मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का और अपनी आत्मिक माँ का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।